कहते हैं कि हर हॉस्पिटल में एक कमरा ऐसा होता है जहां सिर्फ दर्द नहीं, कुछ अधूरी कहानियां भी बसती हैं। आज की कहानी उसी एक कमरे की है, रूम नंबर 9 की, जहां एक नर्स को एक ऐसे मरीज से प्यार हो गया जो 3 साल पहले मर चुका था। रात की हवा में एंटीसेप्टिक दवा और बारिश की गंध घुली हुई थी। सेंट हेलेना हॉस्पिटल के बाहर सड़क की बत्तियां झिलमिला रही थी। उनका पीला उजाला भीगी हुई सड़क पर कांपता सा पड़ रहा था। अंदर के गलियारों में सन्नाटा था, इतना गहरा कि जैसे जिंदगियां बचाने वाली जगह नहीं, कोई रहस्यमयी इमारत हो। 27 साल की मीरा शर्मा रिसेप्शन काउंटर के पास खड़ी थी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो अक्सर घबराहट को छिपाने के लिए होती है। ये उसका पहला दिन था, बल्कि पहली रात की ड्यूटी, मुंबई के बाहरी इलाके में बने इस पुराने अस्पताल में। यहां की नाइट शिफ्ट बहुत शांत रहती है। मीट्रन ने उससे कुछ देर पहले कहा था, अपना चश्मा ठीक करते हुए। शांत, मीरा ने दोहराया था, आधा अधूरा विश्वास करते हुए। वो पहले भी शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में काम कर चुकी थी, भीड़ भाड़ वाले, अफरा तफरी से भरे, शोरगुल से गूंजते हुए। पर सेंट हेलेना अस्पताल कुछ अलग ही था। इमारत पुरानी थी, दीवारों का रंग जगह जगह से उखड़ा हुआ और सन्नाटा इतना गहरा कि बेचैनी पैदा करे। लंबे गलियारों में फिनाइल और तन्हाई की हल्की सी गंध तैर रही थी। जब मीरा को उसका असाइनमेंट मिला तो उसके चेहरे की मुस्कान कुछ पल को ठहर गई। रूम नंबर 9, ईस्ट विंग के बिल्कुल आखिरी छोर पर। सीनियर नर्स रेखा ने भौएं उठाई। तुम्हें रूम नंबर 9 मिला? उसने फुसफुसाते हुए कहा और पास खड़ी दूसरी नर्स से तुरंत एक नजर मिलाई। क्यों, उसमें क्या हुआ? मीरा ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा। रेखा ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, बस उस कमरे का थोड़ा इतिहास है। वहां लाइट अपने आप झिलमिलाती है, मशीनें बिना वजह बंद हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कॉल बेल अपने आप तब भी बजती है जब अंदर कोई भी नहीं होता। मीरा हल्का सा हंसी। अरे चलो भी, हर हॉस्पिटल में ऐसी बातें होती रहती हैं। रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, सावधान रहना मीरा, वहां ज्यादा देर अकेली मत रुकना। रात के ठीक 10 बजे जब मीरा ईस्ट विंग में पहुंची, उसके कदमों की आवाज धुंधली रोशनी वाले गलियारे में गूंज रही थी। एक एक करके वो हर दरवाजे के पास से गुजरी। रूम 4, रूम 6, रूम 8, और फिर रुकी उस लकड़ी के दरवाजे के सामने जिस पर लिखा था रूम 9। पीतल का नंबर थोड़ा टेढ़ा था और नीचे एक छोटा सा नीम प्लेट लगा था, वेकेंट। उसने धीरे से नॉब घुमाया। दरवाजा चर चर की हल्की आवाज के साथ खुला। अंदर का कमरा बिल्कुल सामान्य दिखा। एक अस्पताल का बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हार्ट मॉनिटर, लेकिन कुछ तो था जो अलग महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। मीरा ने अपना बैग काउंटर पर रखा, रजिस्टर चेक किया और अगले राउंड के लिए दवाइयां तैयार करने लगी। तभी अचानक कॉल बेल बजी। एक तेज डिंग की आवाज पूरे खाली हॉल में गूंज उठी। मीरा ठिठक गई। उसकी नजर स्विच बोर्ड की तरफ गई। रूम नंबर 9 के ऊपर की लाल लाइट जल रही थी। लेकिन मैं तो पहले से ही अंदर हूं, उसने बुदबुदाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी पल उसकी नजर बिस्तर की ओर गई और वो ठिठक गई। सफेद चादर के नीचे एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था। चेहरा पीला पीला था, मगर शांत। माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर नई ड्रेसिंग। वो कमजोर दिख रहा था, लेकिन अजीब सी शांति उसके चारों ओर थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, गहरी कोमल आंखें जो सीधे मीरा की आंखों में जा ठहरी। मीरा ने झिझक कर कहा, ओह, मुझे पता नहीं था कि यह कमरा किसी ने लिया है, माफ कीजिए। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं। उसकी आवाज में एक धीमी उदासी थी, जैसे हर शब्द में कोई याद छिपी हो। मीरा रुकी। आपका नाम? समीर, उसने जवाब दिया। समीर मल्होत्रा, कार एक्सीडेंट 1 हफ्ता पहले। मीरा ने मन ही मन नाम नोट किया। ठीक है समीर,
अब कैसा महसूस कर रहे हैं? वो मुस्कुराया। बेहतर हूं। दर्द आता जाता रहता है, लेकिन ये कमरा बहुत शांत है। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो इस कमरे को बरसों से जानता हो। रात गहराती गई। मीरा ने उसकी जांच की। सब कुछ सामान्य था। वे बातें करने लगे, शुरू में साधारण बातें। समीर ने उसके परिवार के बारे में पूछा, पुराने अस्पताल के अनुभव, और ये भी कि उसने नर्सिंग क्यों चुनी। मीरा को खुद हैरानी हुई कि वो उससे इतनी सहजता से बातें कर रही थी। आमतौर पर वो मरीजों से इतनी खुलकर बात कभी नहीं करती थी, पर उसमें कुछ था, एक हिजाब जो रोमांस नहीं पर कुछ परिचित सा एहसास था, जैसे पहले कहीं मिली हो। कभी कभी जब समीर मुस्कुराता तो हार्ट मॉनिटर हल्का सा झपक उठता, लाइट कुछ पल के लिए मंद पड़ जाती। मीरा ने गौर किया, लेकिन मन ही मन बोली, पुराना अस्पताल है, वायरिंग ढीली होंगी, ऐसा तो होता रहता है। करीब रात के 2 बजे वो फिर उसे देखने के लिए कमरे में गई। समीर जाग रहा था, खिड़की की ओर देखता हुआ। यहां बारिश की आवाज कुछ अलग लगती है, उसने धीमे से कहा, जैसे बाहर की दुनिया अब है ही नहीं। मीरा हल्के से मुस्कुराई। ये सिर्फ दवा का असर है, थोड़ा सो जाइए। समीर ने सिर उसकी ओर मोड़ा। मीरा, तुम इस जगह को जिंदा सा महसूस कराती हो। मीरा रुक गई। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसने मीरा का दिल एक पल के लिए थमा दिया। गुड नाइट समीर, मीरा ने धीमे से कहा। गुड नाइट मीरा, उसने उत्तर दिया, आंखें बंद करते हुए। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में देर तक गूंजती रही। सुबह बारिश थम चुकी थी। हॉस्पिटल के गलियारे फिर से बातों और कदमों की आवाज से भर गए। मीरा ने अपनी ड्यूटी पूरी की और नर्स स्टेशन की ओर चली, हल्की सी जम्हाई लेते हुए। सीनियर नर्स रेखा ड्यूटी लॉग देख रही थी। मैम, मीरा ने विनम्रता से कहा, रूम नंबर 9 के बारे में, वहां जो मरीज हैं मिस्टर समीर मल्होत्रा, उनकी दवाओं का शेड्यूल कंफर्म करना था। सीनियर नर्स रेखा ने तेजी से सिर उठाया। तुमने किसका नाम लिया? समीर मल्होत्रा, रूम नंबर 9 में है, कार एक्सीडेंट केस। वो थोड़ी देर तक मीरा को देखती रही, फिर धीरे से बोली, मीरा, इस हॉस्पिटल में उस नाम का कोई मरीज नहीं है। मीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैम, मैं पूरी रात उनकी देखभाल कर रही थी। वो अभी भी उस कमरे में है। सीनियर नर्स रेखा ने मीरा की ओर देखा। रजिस्टर चेक करो। मीरा ने एडमिशन लॉग पलटा। पिछले 6 महीनों में किसी समीर मल्होत्रा का नाम दर्ज नहीं है। मीरा की मुस्कान फीकी पड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे बातें कर रहे थे पूरी रात। सीनियर नर्स रेखा का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, पर आवाज सख्त रही। मीरा, रूम नंबर 9 पिछले 3 साल से किसी मरीज को नहीं दिया गया है, उस कार एक्सीडेंट केस के बाद से। एक्सीडेंट? मीरा ने फुसफुसाया। हेड नर्स झिझकी, फिर बोली, एक जवान आदमी की मौत हुई थी वहां, कार एक्सीडेंट केस में। उसका नाम था। वो ठहर गई। मीरा का दिल उसके सीने में धड़कने लगा। उसका नाम क्या था मैम? उसने कांपती आवाज में पूछा। हेड नर्स ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, समीर मल्होत्रा। मीरा के हाथ से क्लिपबोर्ड छूट गया। वो फर्श पर गिरा और ठन की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। मीरा तुरंत रूम नंबर 9 में भागी। दरवाजा खोलते ही मीरा के कदम वहीं थम गए। कमरा अब खाली था, बिस्तर पर कोई नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी और एक सवाल। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। एक पल के लिए उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, धुंधली सी, दूर से आती हुई। मीरा, तुम इस जगह को जिंदा सा महसूस कराती हो मीरा। उसके चारों ओर की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। सुबह की धूप हॉस्पिटल के पर्दों से छनकर भीतर आई और हल्की रेखाएं मीरा के चेहरे पर उतर आईं। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। एक युवक की मौत हुई थी वहां, समीर मल्होत्रा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे संभव है। वो उसे देख चुकी थी, उससे बात कर चुकी थी, उसका हाथ छुआ था, वो गर्म था, जिंदा था। तो फिर वो भूत कैसे हो सकता है? वो कोई सपना नहीं था। दूसरी रात मीरा हॉस्पिटल नहीं गई। उसको बहुत सरदर्द हो रहा था। रूम नंबर 9 के बारे में जितना वो सोचने से बचना चाहती थी, उतना ही वो दिमाग में लौट आता। तीसरी रात ड्यूटी पर गई मीरा ने आखिरकार अपने डर को नजरअंदाज किया और फिर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए।
गलियारे की लाइट्स झिलमिला रही थीं, जैसे उसकी चाल के साथ साथ धड़क रही हों। हर कदम के साथ उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रूम नंबर 9 के पास पहुंचकर वो रुकी। दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला, अंदर सब वैसा ही था। वही हल्की रोशनी, वही नीला हार्ट मॉनिटर का झिलमिलाता साया, सफेद चादर, मशीनें और बिस्तर के पास वो समीर बिस्तर के किनारे बैठा हुआ, अस्पताल की गाउन पहने, शांत आंखों से उसे देखता हुआ, जैसे उसने उसके आने की आहट पहले ही महसूस कर ली हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मीरा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मीरा की सांस थम गई। समीर, उसके होंठ कांप उठे। वो उसे देखता रहा, नजरें इतनी गहरी कि उनमें कोई सीमा नहीं थी। तुम फिर लौट आई मीरा, उसने कहा। मीरा ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। तुम कौन हो? उसकी आवाज में डर और दया दोनों थे। क्या तुम सच में हो? मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर में देखा, वहां कोई समीर मल्होत्रा नहीं है। हेड नर्स ने कहा कि तुम। वो रुक गई, शब्द उसके होठों पर अटक गए। समीर हल्का मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा कि मैं मर चुका हूं। उसने बिना हिचक के कहा, जैसे कोई सामान्य बात हो। मीरा का दिल जोर से धड़का। ये सच नहीं हो सकता। वो मुस्कुराया। शायद नहीं, पर फिर भी हर रात मैं यहां जागता हूं, दर्द में। रोशनी देखता हूं, गलियारे में आवाजें सुनता हूं, पर सिर्फ तुम मुझसे बात करती हो, ऐसे जैसे मैं अभी भी जिंदा हूं। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। मीरा की आंखें भर आईं। तुम जिंदा हो समीर, तुम्हें होना ही चाहिए। मैंने तुम्हारा हाथ छुआ था। वो धीरे से सिर हिलाता है। शायद तुम्हारे स्पर्श ने ही मुझे कुछ देर के लिए जिंदा कर दिया। मीरा के होंठ कांप गए। तुम 3 साल पहले यहां मर चुके थे, हेड नर्स ने मुझे बताया। समीर ने नजरें झुका ली। शायद मेरा शरीर मर गया मीरा, लेकिन मैं नहीं। कमरे में एक गहरी खामोशी उतर आई, इतनी गहरी कि दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। हार्ट मॉनिटर की रोशनी 2 बार झपकी, फिर स्थिर हो गई। उस रात के बाद से मीरा हर रात चुपके से रूम नंबर 9 में जाने लगी। राउंड पूरे होने के बाद जब बाकी नर्सें चाय पीने या आराम करने जाती, वो उस शांत गलियारे में उतरती और धीरे से दरवाजा खोलती। हर रात वो वहीं होता, समीर, उसे देख मुस्कुराते हुए, जैसे वही उसकी प्रतीक्षा का अंत हो। वे घंटों बातें करते। कभी समीर अपने पसंदीदा संगीत की बातें करता, अपनी माँ के पुराने बगीचे की, या उस सपने की कि ठीक होते ही लद्दाख घूमने जाएगा। कभी वो दर्द की बात करता, उस रात की जब वो कार में फंसा था, जब अंधेरा था, जब वो किसी की आवाज सुनना चाहता था, पर सब मौन हो गया था। मीरा सुनती रहती और हर शब्द के साथ उसका डर गलने लगा। डर दया में बदल गया और दया किसी गहरे स्नेह में। वो उसके लिए छोटी छोटी चीजें लाने लगी। हॉस्पिटल के बगीचे से एक गुलाब, एक किताब, कभी अपने फ्लास्क में चाय। हालांकि उसे पता था कि वो उसे कभी नहीं पीता। फिर भी समीर कप उठाता, एक घूंट का अभिनय करता और कहता, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए ये काफी है। एक रात समीर ने पूछा, मीरा तुम हर रात यहां क्यों आती हो? वो मुस्कुराई, क्योंकि तुम अकेले लगते हो। वो भी मुस्कुरा उठा, और तुम? मीरा की आंखें झुकी। शायद मैं भी अकेली हूं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, पर यह सन्नाटा डरावना नहीं था, यह किसी शांति जैसा था। जब मीरा जाने लगी, समीर ने धीरे से कहा, तुम रातों को कम तकलीफदेह बना देती हो। मीरा मुड़ी, मुस्कुराई, और तुम इन्हें कम खाली कर देते हो। उनकी नजरें कुछ पल के लिए थमी रहीं, शायद उतना ही जितना 2 धड़कनों के बीच का फासला। अब उनके बीच डर नहीं था, बस एक अनकहा रिश्ता था। लेकिन कमरा नंबर 9 के बाहर दुनिया बदलने लगी। नर्सें अब मीरा को ध्यान से देखने लगीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे थे। उसकी आवाज धीमी, चाल थकी हुई। मीरा, तुम बहुत काम कर रही हो, रेखा ने एक दिन कहा। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैं ठीक हूं, मीरा ने जल्दी से कहा। रेखा ने चेताया, उस कमरे में मत जाया करो, वो जगह किसी के लिए ठीक नहीं है। तुम नहीं जानती वहां रात के बाद क्या रहता है। मीरा मुस्कुरा दी। मैं कहानियों से नहीं डरती,
लेकिन जो उसे पीछा कर रहा था वो डर नहीं था, वो लगाव था। जब वो रूम नंबर 9 से दूर होती उसका मन बेचैन हो उठता, अधूरा सा। और जब रात में वहां पहुंचती तो जैसे जीवन वापस लौट आता। एक शाम तेज तूफान के बीच हॉस्पिटल की लाइट कुछ पल के लिए बुझ गई। मीरा ने घबरा कर टॉर्च उठाई, पर तभी अंधेरे में समीर की आवाज आई। डरना मत मीरा, उसकी आवाज स्थिर थी, सांत्वना देती हुई। मैं नहीं डर रही, मीरा ने धीमे से कहा। मैं पहले अंधेरे से डरता था, समीर ने कहा। अब लगता है यही मेरी जगह है। लाइट फिर झपकी, वापस लौटी। मीरा ने देखा समीर का चेहरा अब कुछ और सफेद, लगभग पारदर्शी लग रहा था। उसने पलक झपकी। एक पल को उसे लगा कि समीर के पार दीवार दिख रही है। फिर सब सामान्य हो गया। मीरा हाँफ गई। समीर, वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। अब तुम देख पा रही हो, है ना? मीरा की आंखों में आंसू थे। तुम अब भी यहां क्यों हो? मुझे नहीं पता, उसने कहा। शायद मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, शायद तुम्हारा। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, पर यह सन्नाटा डरावना नहीं था। यह किसी शांति जैसा था। सिर्फ दीवारों पे लटकती घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? समीर ने सिर झुका लिया। कार पलटी थी, एक टक्कर, बहुत तेज थी। मुझे याद है बस अस्पताल की आवाजें, डॉक्टरों के बोलने की, मशीनों की बीप की। फिर सब चुप हो गया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। शायद मैं उस वक्त यहां रह गया जब बाकी सब आगे बढ़ गए। मीरा ने उसका चेहरा देखा। उसकी शांति अब उसे डरा नहीं रही थी। वो उसके लिए एक रहस्य था, लेकिन साथ ही एक इंसान भी, जो कहीं अधूरा रह गया था। क्या तुम इस दुनिया से जाना नहीं चाहते? मीरा ने पूछा। समीर ने उसे देखा। शायद, लेकिन कुछ अधूरा है। जब तक वो पूरा नहीं होगा, मैं यहां हूं। क्या अधूरा है? समीर ने हल्की मुस्कान दी। मुझे नहीं पता, शायद तुम बताओगी। उस पल उनके बीच की हवा बदल गई। वो अब अजनबी नहीं लग रहे थे। मीरा उसके पास कुर्सी खींच कर बैठ गई। तो बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मैं करूंगी। समीर ने सिर झुका लिया। बस थोड़ा बात कर लो। कई बार आत्मा को सुनने वाला चाहिए होता है। रात के बाकी घंटे उन्होंने यूं ही बिताए, बातें करते हुए। उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने माता पिता के झगड़े, अपने सपने। मीरा ने अपने नर्सिंग स्कूल की बातें बताई, कैसे वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी, लेकिन कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाल सकी। कभी कभी समीर की बातों में इतने भाव होते कि उसकी आंखें नम हो जाती, और जब वो मुस्कुराता तो मीरा भूल जाती कि वो इस दुनिया का नहीं है। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो समीर धीरे से बोला, अब तुम्हें जाना चाहिए, ड्यूटी खत्म हो गई। मीरा ने सिर हिलाया। मैं फिर आऊंगी। वो मुस्कुराया। मुझे पता है। जब वो मुड़ी, उसने पीछे से धीमी आवाज में कहा, मीरा, अगर कभी डर लगे, याद रखना, डर असलियत नहीं होता, बस कहानियां अधूरी होती हैं। मीरा का कदम वहीं थम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा अब खाली था, बिस्तर पे कोई नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी और एक सवाल, मैं ही क्यों? दिन बीतते गए, या शायद रातें कहना ज्यादा सही होगा। मीरा अब हर नाइट शिफ्ट में रूम नंबर 9 जाती थी। पहले तो बस जिज्ञासा थी, फिर आदत बन गई, और अब जरूरत। वो अब जान चुकी थी कि कोई और समीर को नहीं देख सकता। वो जब भी रूम नंबर 9 में जाती, वो वहां उसका इंतजार करता। हमेशा वही मुस्कान, वही सौम्य आवाज। बाकी नर्सें सोचती मीरा बस पुराने कमरे की जांच कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहराने लगी। अब वो सिर्फ अतीत की नहीं, अधूरे सपनों की बातें करते। एक रात समीर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मीरा? वो मुस्कुराई। शायद पहले लगता था, लेकिन अब नहीं। शायद क्योंकि तुम डराने वाले नहीं हो। समीर की आंखों में हल्की चमक आई। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, कभी नहीं। उसकी आवाज में पहली बार बेचैनी थी। मीरा ने ध्यान दिया। क्या मतलब? समीर ने धीमे से कहा। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था, कोई था कार के सामने। मीरा का दिल धड़क उठा। कौन? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक लड़की। बस इतना याद है, उसके गले में लाल दुपट्टा था।
वो चिल्ला रही थी, फिर बस रोशनी, एक चीख और अंधेरा। मीरा ने सांस रोकी। कमरे में ठंडी हवा फैल गई। तुम्हें और कुछ याद नहीं? समीर ने सिर हिलाया। नहीं, बस उसका चेहरा, पर वो बहुत जानी पहचानी लगती है। उसके शब्दों के साथ ही कमरे की लाइट्स झपक गईं। हार्ट मॉनिटर एक पल को बीप करने लगा, फिर खुद ब खुद बंद हो गया। मीरा ने घबराकर कहा, समीर? वो खड़ा था खिड़की के पास। मीरा, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है, बहुत करीब, हाल ही में। मीरा ने कदम पीछे खींचे। कहाँ? वो उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें अब गहरी और चमकदार थीं, जैसे किसी अदृश्य सच को देख रही हूं। यहीं, इस कमरे में। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? समीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारी आंखें वही हैं, वही जो मुझे उस रात दिखी थीं, डर से और दर्द से भरी हुई। मीरा पीछे हटी। नहीं, नहीं समीर, वो मैं नहीं थी। वो शांत था, शायद नहीं, लेकिन तुम ही वो चेहरा हो जो मुझे याद रहा। वो लाल दुपट्टा, वो आवाज। मीरा की आंखों के सामने पल भर के लिए कुछ चमका। अचानक वो जैसे 3 साल पीछे पहुंच गई। वही रात, वही बारिश। मीरा एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी, हथेली में लाल दुपट्टे का सिरा भीगा हुआ। दूर से हेडलाइट्स उसकी आंखों में चुभी। कार तेजी से मुड़ती हुई उसकी ओर फिसली। ब्रेक की चीखती हुई आवाज, एक झटका, कांच टूटने की आवाज, उसके अपने चीखने की गूंज। फिर सब अंधेरा। उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। मीरा लड़खड़ा कर दीवार से टिक गई। मीरा? समीर ने उसे पूछा। क्या हुआ? वो हांफते हुए बोली, मुझे कुछ दिखा, एक एक्सीडेंट, कार पलट गई। उसकी आंखें कांप रही थीं। और मैं? समीर ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी हर बात उसे पहले से पता हो। तुम वहां थी? मीरा ने कांपते हुए सिर हिलाया। क्या मुझे उस कार की टक्कर? शायद, लेकिन वो तुम? कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। खिड़की पर बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी, जैसे वही रात लौट आई हो। समीर की आवाज हल्की लेकिन ठंडी थी। शायद हमारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी है मीरा। वो एक कदम और आगे आया। शायद मैं इसलिए यहां हूं ताकि तुम याद कर सको। मीरा ने फुसफुसा कर कहा। क्या? समीर की आंखें उसके बहुत करीब थीं। सच। अचानक मीरा के दिमाग में कुछ ख्याल आया। पुरानी फाइलों की कैबिनेट खोली। अंदर कुछ धूल भरी फाइलें थीं, पुरानी मरीज रिपोर्ट्स। उसने एक फाइल निकाली। उस पर लिखा था, पेशेंट नेम समीर मल्होत्रा, डेट ऑफ डेथ 17 जून 2018, कॉज कार एक्सीडेंट। मीरा के हाथ कांप गए जब उसने नीचे लिखा नाम पढ़ा। फीमेल हिट बाय कार, रिकवर्ड लेटर, मीरा शर्मा, कंडीशन क्रिटिकल, सर्वाइव्ड। और पिछले पन्ने पर चिपकी एक साफ तस्वीर, वही चेहरा, वही मुस्कान, बस इस बार माथे पर हल्का सा निशान था, ठीक उसी जगह जहां अब भी उसकी पट्टी बंधी थी। मीरा का सिर घूम गया। नहीं, उसने फुसफुसाया, ये सच नहीं हो सकता। समीर ने धीरे से कहा, अब तुम्हें समझ आया मीरा, तुम वही हो, तुम वो थी जिसने मुझे आखिरी बार देखा था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी वजह से तुम? वो मुस्कुराया, वही शांत उदास मुस्कान। तुम्हारी गलती नहीं थी। शायद मुझे तुम्हें बचाना था और मैं नहीं कर सका। कमरे की हवा में अब कोई डर नहीं था, बस एक पुरानी याद जो आखिरकार पूरी हो रही थी। समीर ने धीरे से कहा, अब जब तुम्हें सब याद आ गया है, मुझे जाना होगा। मीरा ने कदम आगे बढ़ाया। नहीं, प्लीज मत जाओ। समीर ने उसकी ओर देखा। आंखों में सुकून था। हर कहानी खत्म होती है मीरा, लेकिन कुछ कहानियां हमें जीना सिखा जाती हैं। वो पीछे हटा और खिड़की की नीली रोशनी में धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मीरा ने हाथ बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां सिर्फ हवा को छू पाईं। वो बस इतना बोला, थैंक यू मुझे याद करने के लिए, और वो गायब हो गया। कमरा फिर से खाली था। सिर्फ हार्ट मॉनिटर अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक शांत सीधी रेखा चमक रही थी। मीरा की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक शांति, जैसे कोई पुराना वादा पूरा हुआ हो। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। खिड़की की नीली रोशनी फीकी पड़ गई।
और मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर कहीं दूर से आवाज आई, मीरा, मीरा सुन सकती हो? उसने आंखें खोली। चारों तरफ सफेद रोशनी थी, हवा में एंटीसेप्टिक की तेज गंध थी। वो हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में थी, अपने ही बिस्तर पर। हार्ट मॉनिटर बीप कर रही थी। एक नर्स उसके पास खड़ी थी, वही रेखा। मीरा, ओ भगवान, तुम होश में आ गई। रेखा ने राहत की सांस ली। मीरा ने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? रेखा ने कहा, हॉस्पिटल में ही। तुम रूम नंबर 9 में बेहोश पाई गई थी। 3 घंटे तक होश नहीं आया। डॉक्टर को लगा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है। मीरा ने धीरे से सिर उठाने की कोशिश की। रूम नंबर 9? रेखा ने उसकी ओर देखा, फिर झिझकते हुए कहा, वो कमरा अब सील कर दिया गया है। मेंटेनेंस वालों को बुलाया गया था। पता है उन्होंने वहां क्या पाया? मीरा की सांसें रुक गई। क्या? रेखा ने धीरे से कहा, बिस्तर के नीचे एक पुराना मरीज आईडी कार्ड पड़ा था, धूल से भरा हुआ, लेकिन नाम अब भी साफ था, समीर मल्होत्रा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मीरा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि वो कार्ड कई सालों से वहां पड़ा होगा। रेखा ने कहा, किसी ने कभी नोटिस नहीं किया, पर पता नहीं कैसे वो आज ही मिला। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं उसे देख सकती हूं? रेखा ने बैग से कार्ड निकाला, पुराना, किनारों से घिसा हुआ प्लास्टिक कार्ड। नाम के नीचे हल्के अक्षरों में लिखा था, डेट ऑफ एडमिशन 15 जून 2018, वार्ड, रूम नंबर 9। मीरा ने कार्ड अपने हाथों में लिया, धीरे से, जैसे किसी याद को छू रही हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। रेखा ने पूछा, क्या तुम उसे जानती थी? मीरा ने बहुत देर बाद कहा, हाँ, शायद पहले से। वो कार्ड उसने अपने तकिए के नीचे रख दिया, एक याद की तरह, एक सच्चाई की तरह। कुछ दिन बाद मीरा डिस्चार्ज हो गई। दिन बीतते गए। मीरा फिर काम पर लौट आई। वो अब वही पुरानी मीरा नहीं थी। कुछ बदली हुई, कुछ शांत, कुछ परिपक्व। हर मरीज से वो और ज्यादा समय देने लगी। हर दर्द को अब वो सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि सुनना भी समझती थी। कभी कभी नर्सें कहती, मीरा अब जैसे और भी शांत हो गई है, हर किसी से इतनी शांति से बात करती है। वो बस मुस्कुरा देती। उन्हें क्या पता था, उसने मृत्यु के पार का प्रेम देखा था। एक रात जब हॉस्पिटल लगभग खाली था, मीरा अपने राउंड्स पूरे कर रही थी। वो ईस्ट विंग के उस पुराने हिस्से से गुजरी, जहां अब रूम नंबर 9 का दरवाजा लोहे की जंजीर और पीली मेंटेनेंस टेप से बंद था। वो कुछ पल वहीं रुकी। हवा में हल्की सी चमेली की खुशबू थी, वही जो समीर के कमरे में रहती थी। मीरा ने धीरे से हाथ बढ़ाया, दरवाजे की ठंडी सतह पर उंगलियां रखी, फसफुसाई, समीर, आशा है अब तुम शांति में हो। अचानक एक हल्की हवा चली। उसके बाल धीरे से उड़ उठे और कानों में एक शांत आवाज गूंजी, हमेशा मीरा। मीरा की आंखें भीग गईं। उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अब डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। कुछ हफ्तों बाद जब हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स शिफ्ट किए जा रहे थे, मीरा को एक पीला पड़ा लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, टू हुएवर स्टिल रिमेंबर्स मी। उसके हाथ कांप उठे। अंदर एक चिट्ठी थी। कागज पुराना था, पर शब्द साफ थे। अगर कोई ये पत्र कभी पाए तो जान ले, मैं मरने से नहीं डरता था, मैं सिर्फ भुलाए जाने से डरता था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई, किसी ने मुझे याद रखा। नीचे लिखा था, समीर मल्होत्रा। मीरा की आंखें बंद हो गईं। आंसू उसकी हथेलियों पर गिरे, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। वो बोली, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया समीर, और कभी नहीं भूलूंगी। उसने वो चिट्ठी अपने पर्स में रख ली, हमेशा के लिए। महीने गुजरते गए। सेंट हेलेना हॉस्पिटल फिर उसी रफ्तार में लौट आया। मरीज आते जाते रहे, पर एक चीज हमेशा बदली रही। रूम नंबर 9 अब भी बंद था। हर रात जब मीरा आखिरी राउंड पर जाती, वो कुछ पल वहां रुकती, दरवाजे को हल्के से छूती और फिर धीरे से फुसफुसाती, गुड नाइट। नए नर्सों ने कई बार पूछा, मीरा मैम, आप हर रात उस कमरे के पास क्यों रुकती हैं? वो बस मुस्कुरा देती, बस किसी पुराने मरीज का अभिवादन कर लेती हूं। वे हंस देती, पर मीरा की मुस्कान में कुछ था, एक गहरा सुकून जो किसी ने महसूस नहीं किया।
बाहर आसमान साफ था, बारिश रुक चुकी थी और सूरज की पहली किरणें हॉस्पिटल की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। वो सड़क के उस पार पहुंची जहां हॉस्पिटल का नाम बड़े अक्षरों में चमक रहा था, सेंट हेलेना मेमोरियल हॉस्पिटल। मीरा ने आंखें बंद की। एक हल्की हवा उसके गालों को छू गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ विदा कह रहा हो। उसने मन ही मन कहा, गुड बाय समीर। और पहली बार बहुत दिनों बाद वो मुस्कुराई, पूरी शांति के साथ। कुछ आत्माएं दुनिया से चली जाती हैं, पर उनके स्पर्श की गर्मी नहीं जाती। समीर के कदम तो थम गए, पर उसकी करुणा हवा में घुल कर रह गई। एक शांत अस्पताल कमरे में, दो सांसों के बीच की खामोशी में, और उस लड़की के दिल में, जिसे आखिर याद आ ही गया कि प्यार कभी खोता नहीं, बस अपना दरवाजा बदल लेता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो याद रखिए, कुछ रिश्ते सिर्फ शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी बनते हैं। ऐसी और भावनात्मक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।